ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मुखातिब करके एप्पल के सीईओ को भी कहा कि वो भारत में आईफोन्स तैयार ना करें। 2022 में सर DW की रिपोर्ट जिसपे ये दावा था कि 3 साल बाद दुनिया का हर चौथा आईफोन जो है वो भारत में बना होगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है, ये आपको मुमकिन नजर आता है ऐसा होना कि उन्होंने कह दिया है एप्पल के सीईओ को और अब वो नहीं बनाएंगे, या फिर ये सिर्फ भारत से अपनी बात मनवाने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक है? अमेरिका को उन्होंने डराया हुआ है। भारत ने आखिरकार फैसला कर लिया है। इंडिया हैज गिवन अ मैसेज वेरी क्लियरली। इंडिया के लिए तो ये घाटे का सौदा हो गया कि उसे सीज़फायर एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर मुकेश अंबानी साहब पहुंच गए उधर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और इधर नरेंद्र मोदी जी जब स्पीच करते हैं पाकिस्तान को तो धमकी देते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं लेते कि सालसी का उन्होंने क्या किया। टिम कुक ने ट्रंप की बात नहीं मानी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा ट्रंप की तरफ से। मुझे नहीं पता कि ट्रंप साहब के जहन में क्या है ऑब्वियसली, लेकिन गुजारिश ये है कि देखें, ये आईफोन अगर चीन में नहीं बनेगा हिंदुस्तान में बन जाएगा, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा वियतनाम में बन जाएगा, वियतनाम में नहीं बनेगा मलेशिया में बन जाएगा, थाईलैंड में बन जाएगा, अमेरिका में नहीं बन सकता है। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा, अब हो रहा है। वो ये नहीं इसलिए समझता कि आपके खिलाफ पहल हो गया, उन्होंने पानी आपका रोक दिया, आपने कहा रोको तो देखो, आपने रोक दिया और कुछ नहीं हुआ। इसी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है। देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ये क्या हुआ है भारत के साथ? ट्रेड की धमकी देके मना लिया इंडिया को? नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वेड की बात की होगी, और अगर की भी है तो ना पाकिस्तान ने ना नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब दिया होगा, बिकॉज इट वाज बेसिकली इररेलेवेंट। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की है ना कि मैंने उनसे ये कहा कि आप ये करो नहीं तो मेरा ट्रेड ही हो जाएगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये वो नंबर लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। उसका ये बयान ही है ना कि ट्रेड मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है, तो उसने इसके अंदर भी ट्रेड ठोक दिया। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि कोई ट्रेड वेड की बात नहीं हुई, वो अपनी तरफ से इसने कह दिया होगा, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया होगा कि हाँ हाँ आप हमारा ट्रेड खोल दे तो हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, वो ये बोलता क्या होगा, उन्होंने सुन ली होगी, हमने भी सुन ली होगी इंडियंस ने भी, आगे से जवाब नहीं दिया होगा, बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड वेड की बात करना नहीं था। इनका इंटरेस्ट ये था कि अब सीज फायर हो जाए, दोनों का, हमारा भी यही था, उनका भी यही था कि सीज फायर हो जाए। तो जब उसने कहा कि जी अब सीज फायर कर दें और बात की होगी कि आई विल रिवॉर्ड यू, और इसको वो बातें बड़ी करता है ना, उसने बहुत सी बातें कर दी होंगी, तो इन्होंने फिर कहा होगा हाँ हाँ कर दें आप सीज फायर। अब उसने सारी क्रेडिट ले ली है कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल करके और सीज फायर कराया। हालांकि अमेरिका जब कहता है किसी को तो कुछ कहना नहीं पड़ता कि क्या लेना देना, अमेरिका है। अमेरिका ने इंडिया को कहा यार बस करो, इंडिया ने कहा अच्छा जी, पाकिस्तान ने कहा बस करो, अच्छा जी, दोनों ने कहा हम भी यही चाहते हैं बस करें। बेसिकली ये हुआ है। तो और ये वही डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने शुरू में ये कहा, हाँ 1500 साल पुराना है कजिया, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे आप। हाँ। तो इन दी एंड आके सारी क्रेडिट ले गए। और मगर हमने तो शुक्रिया अदा भी कर दिया जी। इंडिया का प्रॉब्लम बना हुआ है ना, बिकॉज वो तो तस्लीम ही नहीं करते कि कोई बाहर का मुल्क आके उनकी इमदाद करे या मीडिएट करे। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हमें जरूरत नहीं किसी की बाहर की आने की। हमने तो बड़े लोगों को शुक्रिया अदा किया ना, हमने तो सऊदीज का भी किया, टर्क्स का भी किया, यूएई का भी किया, सब ईरान का भी किया, चाइना का भी कर दिया, अमेरिका का भी कर दिया, सारा को इकट्ठा कर लिया, सारे माँ बाप, अल्लाह वेल डन, थैंक यू। और भारत तो बॉयकॉट कर रहा है, इसका बॉयकॉट, वो मानते ही नहीं है कि हमारी बात भी हुई है किसी के साथ। और आगे इंडिया की आवाम को पता चल गया हुआ क्या, इसीलिए तो ये आपने जो दिखाए बाहर है वहाँ क्रिटिसिज्म की कि ये क्या किया इसने, ये किया वो किया।
ये तो पूरे घंटे का प्रोग्राम बन सकता है सिर्फ शोइंग क्लिप्स कि इंडिया के अंदर कितनी क्रिटिसिज्म हो रही है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की। जो वेजेस अमेरिका में एक अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर भी कमांड करता है, वो रिस्क वर्कर्स भी बहुत कम है, उस हिसाब से आप ये आईफोन असेंबल करना आप या असेंबल बनाना और इंपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका को बल्कि कोशिश भी नहीं करनी चाहिए एप्पल बनाने की। अमेरिका के पास जो प्रोग्रामर्स हैं वो $200 पर आवर का काम कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे होते हैं। वो काम पे अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए। $5 पर आवर का छोटा छोटा जो पेज लगाना है और जो छोटे मतलब आईसी सर्किट्स उसमें डालने हैं, वो काम तो बड़ा लो वेज लो स्किल काम है, वो अमेरिका को होना भी नहीं चाहिए। और अब जितनी भी आप कोशिश कर लें, हुकूमत के टैरिफ जितनी कोशिश कर लो, ये जो चीज इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ये गारमेंट हुए या फोन की असेंबली हुई, ये अमेरिका मूव नहीं हो सकता। सही। अब मिफ्ता साहब, तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि ट्रम्प साहब के जहन में क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा ताकि ट्रम्प साहब जो भी बातें कर रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने आ सके कि ये जो दावे हो रहे हैं या जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये धमकियां हैं। सर जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था, मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी नहीं, सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया, इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे को टारगेट करता है वो एक दिन आपको भी टारगेट करेगा, और अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।